हर हर महादेव दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता हरिदास एक गरीब कुम्हार थे। वे दिन रात मिट्टी के घड़े, दिए और मटके बनाते, लेकिन उनकी कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता था। रामू बचपन से ही अपने पिता की मेहनत देखता रहा था। वह अक्सर सोचता, क्या गरीब इंसान कभी बड़ा नहीं बन सकता। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे पास धन क्यों नहीं है। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है लेकिन कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर भी रामू के मन में बेचैनी बनी रही। कुछ दिनों बाद तेनालीरामा उसी गांव में आए। रामू ने उनके चरण छूकर पूछा, गुरुदेव, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मुझे सबसे छोटा रास्ता बताइए। तेनालीरामा मुस्कुराए और बोले, सबसे छोटा रास्ता? वह तो है ही नहीं, लेकिन सबसे सही रास्ता ज़रूर है। रामू ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन सा? तेनाली उसे अपने पिता की कार्यशाला में ले गए। वहाँ हरिदास मिट्टी का एक घड़ा बना रहे थे। पहले मिट्टी को गूंथा, फिर चाक पर आकर दिया, उसके बाद धूप में सुखाया और अंत में भट्टी में पकाया। तेनाली ने पूछा, यदि इन 4 चरणों में से एक भी छोड़ दिया जाए तो क्या घड़ा बन जाएगा? रामू ने कहा, नहीं गुरुदेव, घड़ा टूट जाएगा। तेनाली बोले, इंसान की सफलता भी इसी घड़े जैसी होती है। मेहनत मिट्टी है, अनुशासन चाक है, धैर्य धूप है और संघर्ष भट्टी है। इनमें से एक भी कमी हो तो सफलता अधूरी रह जाती है। रामू ने उस दिन यह बात अपने दिल में बसा ली। उसने पिता से कुम्हारी का काम और मन लगाकर सीखना शुरू किया, लेकिन उसने केवल पुराने तरीके नहीं अपनाए। वह अलग अलग आकार के सुंदर घड़े, रंगीन दिए और नक्काशीदार कलश बनाने लगा। धीरे धीरे उसके बनाए बर्तन दूर दूर के गांव में पसंद किए जाने लगे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के महल में एक भव्य उत्सव आयोजित हुआ। राज्य भर के कारीगरों को अपने श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शित करने के लिए बुलाया गया। रामू भी अपने हाथों से बनाए सुंदर कलश लेकर पहुंचा। जब राजा ने उसकी कला देखी तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, यह अद्भुत काम किसने बनाया है? रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह मेरे पिता की मेहनत और तेनालीरामा की सीख का परिणाम है। राजा ने उसे राजकीय शिल्पकार घोषित कर दिया। कुछ ही वर्षों में रामू का नाम पूरे विजयनगर में प्रसिद्ध हो गया। उसने अपने गांव में कई गरीब युवाओं को भी कुम्हारी सिखाई, ताकि वे भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। एक दिन तेनालीरामा फिर उसके घर आए। उन्होंने देखा कि अब वहाँ बड़ी कार्यशाला थी। दर्जनों कारीगर काम कर रहे थे और सबके चेहरों पर मुस्कान थी। तेनाली ने पूछा, रामू, तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता क्या है? रामू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गुरुदेव, पहले मैं केवल अपने लिए सफल होना चाहता था। अब मुझे सबसे अधिक खुशी दूसरों को आगे बढ़ते देखकर मिलती है। तेनालीरामा ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्ची सफलता है। जो केवल अपने लिए जीता है वह धनवान बन सकता है, लेकिन जो दूसरों को भी आगे बढ़ाता है वही महान बनता है। कहानी की सीख, सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। मेहनत, अनुशासन, धैर्य और संघर्ष मिलकर सफलता का निर्माण करते हैं। अपनी कला को लगातार बेहतर बनाना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। सच्ची सफलता वही है जिसमें आप दूसरों के जीवन में भी उजाला लाए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।